हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल लखेरा क्लासेज में। आज हम लेवल 3 पीजीटी के लिए एस्टेट 2022 में जो कॉमन सेक्शन मैथ में 10 क्वेश्चन आए थे, उनको सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने लेवल 2 टीजीटी के लिए और पीआरटी के लिए जो कॉमन सेक्शन मैथ है, उसमें जो क्वेश्चन आए थे प्रीवियस ईयर में, उनको सॉल्व किया है। उन वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप वहाँ से भी उन वीडियो को देख सकते हैं। अब करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक नाव किसी निश्चित दूरी को धारा की दिशा में 3 घंटे में, जबकि वापसी में 4.5 घंटे में तय करती है। यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो शांत जल में नाव की चाल निकालनी है हमने। ठीक है? अब देखो, डिस्टेंस है वो क्या होता है? स्पीड इनटू में टाइम होता है। ठीक है? जाने के लिए देखो, जाने के लिए हमने डी क्या मान लिया D1, ठीक है? अब स्पीड है, जाते वक़्त क्या हो रहा है, धारा की चाल और नाव की चाल हमेशा क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो इसका हमने क्या मान लिया, बोट प्लस वाटर, ठीक है? जब भी धारा की दिशा में नाव चलती है, तो उस टाइम क्या होता है, बोट की स्पीड में जो वाटर की स्पीड है, वो ऐड हो जाती है, ठीक है? तो ये जाने के लिए क्या हो गया, बोट प्लस वाटर की स्पीड। टाइम देखो, टाइम इसमें क्या दे रखा है, 3 घंटे दे रखा है, जाते वक़्त, तो ये 3 घंटे का, ठीक है? अब आने के लिए डी क्या मान लिया, D2, ठीक है? स्पीड देखो, जब नाव वापसी आएगी तो क्या होगा, बोट की स्पीड और वाटर की स्पीड क्या हो जाती है, सब्सट्रैक्ट हो जाती है, ठीक है? और टाइम क्या दे रखा है, 4.5 घंटे, ये 4.5 घंटे का, ठीक है? अब देखो, D1 है वो D2 के इक्वल है, क्योंकि जो दूरी है ना, जितनी दूरी पर नाव जा रही है और उतनी दूरी से क्या आ रही है, वापिस आ रही है। तो D1 क्या हो गया, D2 के इक्वल हो गया, ठीक है? तो अब ये वाला किसके हो जाता है, इसके इक्वल हो जाएगा। तो बोट प्लस वाटर गुणा 3 इक्वल टू बोट माइनस वाटर गुणा 4.5, ठीक है? अब देखो, क्वेश्चन में धारा की चाल यानी वाटर की चाल हमने दे रखी है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो वाटर की चाल इसमें पुट कर दो, ठीक है? अब इसमें वाटर की चाल अगर हम पुट करेंगे, तो बोट प्लस 3 इंटू 3 इक्वल टू बोट माइनस वाटर की चाल कितनी है, 3 इंटू 4.5, ठीक है? ये आ गया। अब देखो, बोट प्लस 3 इंटू 3 इक्वल टू बोट माइनस 3, ये 4.5 इसको कितना कर सकते हैं, नीचे कर सकते हैं ना, 10 45/10 कर सकते हैं, ठीक है? 3 से ये काट लो, कितना आ जाएगा, 15 पे, और 5 से ये काट लो 2, 5 से ये 3 पे गया, ठीक है? तो ये 2 यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू बी प्लस 3 इक्वल टू 3 इंटू बी माइनस 3, ठीक है? अब देखो, 2 को इसको गुणा करेंगे तो 2 बी आ गया प्लस 6 इक्वल टू 3b माइनस 9, ठीक है? बी को इस साइड में ले जाएँगे और 9 को इस साइड में ले आएँगे तो कितना आ जाएगा ये, 6 प्लस 9 इक्वल टू 3b माइनस 2b, ठीक है? तो 9 और 6 कितना आ जाएगा, 15, और 3b में से गया 2b, तो कितना बच गया b। तो ये क्या आ गई, ये आ गई शांत जल में बोट की चाल, यानी नाव की जो स्पीड है वो आ गई हमारी, कितनी आई, 15 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है? अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक धातु का गोला पिघलाकर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले कई छोटे शंकुओं में डाल दिया जाता है। तदनुसार इस प्रकार बने शंकु की संख्या कितनी होगी? ठीक है, कहना क्या जाता है कि ये कोई गोला है, यानी सफ़ीर है, ठीक है? इसकी जो त्रिज्या है, रेडियस है, वो दे रखी है इसने 5 सेंटीमीटर, ठीक है? अब इसको पिघलाकर इसने क्या किया, शंकु बना दिया, यानी क्या बना दिया, कोन, ठीक है? ये कोण बना रहा है, ऐसे-ऐसे करके, और जो इनकी जो तय दे रखी है, वो दे रखी है 3 सेंटीमीटर, ठीक है? ये पूछ रहा है कि ये जो गोला है, इसको पिघलाकर ऐसे-ऐसे कितने शंकु बनाए जा सकते हैं, ठीक है?
तो इसके लिए क्या करेंगे, जब भी ऐसे नंबर ऑफ कोण निकालना है यानी शंकुओं की संख्या निकालनी है तो क्या करते हैं, ऊपर तो आएगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर यानी जो गोला है इसका आयतन, ठीक है? और नीचे क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन यानी कि जो ये शंकु है इसका आयतन, ठीक है? अब वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। अब देखो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है, 4/3 पाई आर की 3, ठीक है? और ये वॉल्यूम ऑफ कोन कितना आता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच, ठीक है? अब देखो 3 से ये 3 काट दो, पाई से ये पाई काट दो, ऊपर क्या बच गया 4। आर क्या है, रेडियस, रेडियस किसकी, स्फीयर की, ये कितनी दे रखी है 10.5, ठीक है? तो इसको हम 10.5 की जगह 105 लिख देते हैं और नीचे क्या करते हैं 10, ठीक है? ये कितनी दे रखी है, 3 क्यूब लिख रखा है ना, तो 3 बार करना पड़ेगा ये, 105 डिवाइड बाय 10, 105 डिवाइड बाय, ठीक है? नीचे क्या बच रहा है, आर स्क्वायर, आर क्या है, ये रेडियस है कोन की, ये कितनी दे रखी है 3.5, ठीक है? तो 3.5 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 35 लिख सकते हैं और ऊपर क्या कर सकते हैं 10, क्योंकि जो दशमलव थी उसका हमने 10 कर दिया ऊपर, ठीक है? ये कितनी, इसका क्या दे रखा है स्क्वायर, तो ये 2 बार लिखना पड़ेगा, ये 35 गुणा 10, ठीक है? एच क्या दे रखी है, हाइट, हाइट किसकी है, कोन की हाइट कितनी दे रखी है हमें 3 सेंटीमीटर, तो ये कर दिया 3 सेंटीमीटर इंटू में गुणा, ठीक है? अब इसको काट दो, आपका आंसर आ जाएगा। 5 को करेंगे 2 से तो ये 21 आ जाएगा, फिर ये 2, फिर ये 21, फिर ये 2, फिर ये 21 और फिर 5 को इससे करेंगे 7 से, 5 सत्ते 35, 5 को 2 से, 5 सत्ते 35, 5 को 2 से, ठीक है? तो 7 तिये 21, 3 से 3 कट गया, 7 तिये ये 21, ठीक है? 2 से ये 2 गया, 2 से ये 2 गया और 2 से ये गया 4 पे, तो ये बन गया 2 तिये 6 और 21 को गुणा करेंगे तो 21 को 6 से गुणा करेंगे 126, ठीक है? तो यानी 126 कोण बनेंगे हमारे, ठीक है? 126 शंकु बनेंगे हमारे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये वाला, ठीक है? अब देखो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यदि कोई धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर 3 सही 3/8 गुणा हो जाए तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी? ठीक है? इस क्वेश्चन को हम ट्रिक के साथ सोल्व करेंगे। स्टार्टिंग में हमने मान लिया प्रिंसिपल, ये हो गया हमारी टोटल वैल्यू, ठीक है? ये रेशियो ले लिया हमने। अब देखो प्रिंसिपल वैल्यू है, स्टार्टिंग में क्या मान लिया हमने ₹1। अब ये क्या कह रहा है कि जो टोटल वैल्यू है वो 3 सही 3/8 गुणा हो जाएगी। यानी अगर स्टार्टिंग में हमने ₹1 मान लिया तो ये कितनी हो जाएगी 3 सही 3/8 गुणा, ठीक है? अब देखो इसको सोल्व करो, 8 तिये 24, 24 और 3 27, 27/8, ठीक है? और 8 यहाँ जाके आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 8:27, ठीक है? अब देखो, अब आगे क्या दे रखा है, 3 वर्ष दे रखे हैं ना, तो जो ये वैल्यू आई है अपनी, इनका क्या हो जाएगा क्यूब रूट, क्या हो जाएगा इनका क्यूब रूट, ठीक है? अब 8 का क्यूब रूट कितना आएगा 2 और 27 का कितना आ जाएगा 3, ठीक है? अब देखो ये क्या हो गया, 2 से हमारा कितना बढ़ रहा है 3 बढ़ रहा है, तो रेट कितना आ जाएगा, 2 से 3 बढ़ रहा है ना, तो डिफरेंस कितना आएगा 1, कितने पे बढ़ रहा है 2 पे, ये 2 हो गया गुणा में 100, तो कितना हो जाएगा 2 को इससे करेंगे तो 50%, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का रेट आंसर हमारा क्या आ गया 50%, ठीक है? तो ये वाला इस क्वेश्चन का हमारा आंसर बन गया, ठीक है? अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 1865 लोगों में से 660 अंग्रेजी बोल सकते हैं, ठीक है? यानी इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं 660, ठीक है? और 1305 है हिंदी बोल सकते हैं, हिंदी बोलने वाले कितने हैं 1305, ठीक है? अब देखो टोटल करते हैं इनका, तो ये कितना बनेगा 1305 से 60 में जोड़ेंगे तो ये बनेगा अपना 1965, ठीक है? ये वो लोग हैं जो किसी न किसी भाषा को जानते हैं, लेकिन हमें दे कितना रखा था 1865, आगे कितने 1965, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे भी लोग हैं जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों को जानते होंगे, ठीक है? अब देखो परंतु 120 व्यक्ति दोनों में से किसी भी भाषा को नहीं बोल पाते हैं।
अब 1865 में से 120 अगर माइनस कर देते हैं तो हमारे कौन से व्यक्ति निकल जाएँगे? जो किसी न किसी भाषा को जानते हैं। ठीक है? तो ये करेंगे तो 5, 6 में से 2 गए 4, 18 में से 1 गया 17, 17 से 45 आ गया। ठीक है? ये व्यक्ति कौन से हैं? किसी न किसी भाषा को जानते हैं। ये भी व्यक्ति कौन से हैं? किसी न किसी भाषा को जानते हैं। अगर हम इनमें से ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा? जो दोनों भाषाओं को बोल सकते हैं, वो आ जाएगा। तो ये कितना आ गया? 6 में से 4 गए 2, 9 में से 7 गए 2। यानी 220 लोग ऐसे हैं, जो किसी न किसी भाषा को जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या आ गया? ये वाला। ठीक है? अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, चावल की कीमत में 20% की कमी हो जाने पर एक ग्राहक ₹800 में 12.5 किलोग्राम चावल और ज़्यादा खरीद लेता है। तो चावल की मूल कीमत प्रति किलोग्राम कितनी होगी? ये निकालना हमने, ठीक है? हमारे पास कितने रुपए थे? ₹800 थे, ठीक है? तो क्या हुआ 20% की कमी होगी चावल की कीमत में। तो अगर इसका हम 20% निकाल लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 0 से 0, 0 से ये 0, ₹160 ठीक है। अब ₹160 थे। अब ₹160 का हमने क्या किया 12.5 किलोग्राम चावल है वो और खरीद लिए। यानी 12.5 किलोग्राम जो चावल है, उनका रेट कितना आ गया ₹160 यही हो गया ना? अगर हम यहाँ से 1 किलोग्राम चावल का रेट निकालें तो कितना आ जाएगा? 160 बटे में 12.5 ठीक है? इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? 160 डिवाइड बाय 125 दशमलव का ये ऊपर चल जाएगा 10 तो 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 25 ये 2 पे और 5 से ये काटेंगे तो 25 5 से ये काटेंगे तो ये 5 ये 15 और 1 और 0 5 दूनी 10 ये बच गया 64/5 तो ये आ गया हमारा 64/5 अब 64/5 है, इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 5 एकम 5 और 2 और 4 पाँव पाँव 5 दूनी 10 और 4 और 0 पा 12.8 ये क्या आ गया हमारा 1 किलोग्राम चावल है ना, उसका रेट आ गया ₹12.8 ठीक है? निकालना तो हमने 1 किलोग्राम चावल का ही रेट है, लेकिन मूल कीमत पर निकालना है। ये जो हमारा रेट है, कब आया है? जब 20% की कमी हो गई। तब आया ना हमारा रेट। तो अब देखो ये 20% रेट कम होने पर हमारा ये इतना रेट आया है रुपए आया है, ठीक है? तो यानी ये किसके इक्वल हो गया? 80% के इक्वल हो गया, ₹12.8 ठीक है? अब 1% के लिए कितना आ जाएगा? 12.8/80 और 100% के लिए कितना आ जाएगा? 12.8/80 गुणा में 100 ठीक है? अब देखो इसको सोल्व करो 12.8 को या दशमलव को नीचे ले आओ, ठीक है? और ये ऊपर 100 हो जाएगा और ये नीचे आ जाएगा 80 0 से ये 0 कट गया, 0 से ये 0 कट गया, 8 से काटेंगे तो 16 आ गया, ठीक है? तो ये हमारा क्या आ गया? ₹16 ठीक है? ये यहाँ आंसर नहीं आया हमारा, ये जो रेट आया ना 1 किलोग्राम चावल का, ये आया है कब जब रेट को 20% कम कर दिया था हमने। ये देखो, ठीक है? लेकिन इसने क्या पूछ रखा है क्वेश्चन में कि मूल कीमत यानी जो स्टार्टिंग में जो वैल्यू थी 1 किलोग्राम चावल की वो निकालनी। तो इसलिए हमने ये 100% के अकॉर्डिंग निकाला है, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया हमारा ये वाला। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है इन ए डिवीजन सम द डिवाइजर इज 12 टाइम्स द क्वोशिएंट एंड 5 टाइम्स द रिमाइंडर इफ द रिमाइंडर इज 36 देन द डिवाइडेंड इज ठीक है डिवाइडेंड हमने निकालना है अब देखो ये ऐसे होता है ये क्या होता है डिवाइजर ये क्या होता है क्वोशिएंट ये क्या होता है डिवाइडेंड और ये क्या होता है रिमाइंडर ठीक है अब देखो इन इन ए डिवीजन सम द डिवाइजर इज 12 टाइम्स द क्वोशिएंट यानी जो ये डिवाइजर है ये क्वोशिएंट का कितना है 12 गुना दे रखा है इसने कितना गुना दे रखा है 12 गुना ठीक है एंड 5 टाइम्स द रिमाइंडर और जो रिमाइंडर है उसका कितना गुना दे रखा है इन्हें 5 गुना ठीक है अगर हमारा रिमाइंडर 36 है अगर ये हमारा 36 है तो ये कितना हो जाएगा 36 का इसने कितना दे रखा है ये 5 गुना तो 36 को 5 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा ये हमारा 5 छक्के 30 3 और 5 तिये 15 180 आ गया, ठीक है। अब देखो ये
इसका कितना गुणा है? 12 गुणा हो गया। तो अगर हम इससे डिवाइड कर देंगे 12 से तो ये वैल्यू आ जाएगी ना। तो अगर हम 180 को 12 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 कम 12 12 6 0 12 पंजे 60 ये क्या आ गया? 15 ठीक है? भई ये कितना गुणा दे रखा था? 12 गुणा दे रखा था ना इसका। तो देखो 15 का 12 गुणा करेंगे तो 180 आ रहा है ना, ठीक है? अब हमने ये वाली वैल्यू निकालनी है। तो ये वाली वैल्यू कैसे निकलती है? इसकी और इसकी तो होती है गुणा और प्लस में रिमाइंडर क्या हो जाता है? ऐड, ठीक है? तो अब 180 की तो गुणा हो जाएगी 15 के साथ में। ये वाली वैल्यू कब निकलती है? जब इसकी गुणा इसके साथ करते हैं, में रिमाइंडर को ऐड कर देते हैं, ठीक है? तो अब 180 को तो 15 से गुणा कर दिया और 36 इसमें ऐड कर दिया, ठीक है? अब 15 को अब इसको सॉल्व करो, तो ये कितना आ जाएगा? 15 को इससे करेंगे तो 15 0 0 15 8 120 12 15 कम 15 और 12 27 2700 प्लस ये 36 ये कितना आ गया? 2736 ठीक है? तो अब हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? ये वाला, ठीक है? अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, किसी संख्या को 5, 9, 13 से विभाजित करने पर क्रमशः 2, 6, 10 शेष बचता है, ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है? ठीक है, कहने का मतलब क्या है, ये जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से ऐसी कौन-सी संख्या है, जिसे 5, 9, 13 से भाग करने पर हमारा 2, 6, 10 शेष बचता हो? ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, जो ये 5 दे रखे हैं, 9 दे रखे हैं और ये 13 दे रखे हैं, सबसे पहले तो हम इसका एलसीएम निकालेंगे। ठीक है? तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? डायरेक्ट ही गुणा हो जाएगी तो आपस में, क्योंकि कोई ऐसी संख्या है ही नहीं जो इन तीनों को डिवाइड कर दे, ठीक है? तो 13 में 117 117 को 5 से गुणा करेंगे तो ये हमारा बन गया 117 को 5 से गुणा करेंगे तो 585 ठीक है? अब देखो क्या करना है, तो ये 5, 9, 13 दे रखे हैं ना, ठीक है? और ये हमारा शेष इसने दिखा रखा है 2, 6 और 10 ठीक है? अब ये घटाओ 5 में से 2 गए 3 ये भी 9 में 6 गए ये भी 3 बच रहा है, 13 में से 10 गए ये भी 3 बच रहा है, ठीक है? तो ये तो 3 आया है ना शेष, ये अब इसके अंदर से घटा दो। तो 585 में से अगर हम 3 को घटाएँगे तो 582 आ गया। यानी वो ऐसी संख्या कौन-सी है 582 है, जिसे 5, 9, 13 से भाग करेंगे ना, तो अब 2 और 6 और 10 बचेगा। अब 5 से भाग करेंगे ना इसको, तो देखो 2 शेष बचेगा ये क्योंकि ये 5 से भाग करेंगे तो 580 बनेगा। अब 9 से करेंगे तो फिर ये 6 शेष बनेगा, ठीक है? 13 से करेंगे तो 10 शेष बनेगा, ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चन में करना क्या हमने, जो दे रखा है ना 5, 9, 13 जो भी संख्या दे रखी है और जिसे भाग करना हमने, उसका हमने लेना है एलसीएम, ठीक है? जो इसमें शेष दिखा रखा है, अब जो संख्या दे रखी है उसमें से क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट और जो नीचे जो आएगा हमारा, उसमें से जो टोटल वैल्यू आई है, उसमें से घटा देंगे, ठीक है? तो अब इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 582 यानी ये वाला आंसर हो गया, ठीक है? तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 3 नल पी, क्यू, आर दे रखे हैं। पी, क्यू और आर दे रखे हैं, ठीक है? एक टैंक को 5 घंटे में भरता है, ठीक है? नल आर क्यू से दुगुनी गति से तथा क्यू पी से दुगुनी गति से चलते हैं, तो अकेले नल पी द्वारा टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? यानी जो पी नल है वो टैंक को कितने समय में भरेगा वो निकालना हमने, ठीक है? तो देखो क्या दे रखा है, नल आर क्यू से दुगुनी गति से और क्यू पी से दुगुनी गति से भर रहा है। ये हमने मान लिया पी की एफिशिएंसी 1 है, ठीक है? तो देखो क्याऊ है वो पी से दुगुनी गति से चलता है। क्याऊ है पी से दुगुनी गति से तो ये इसकी एफिशिएंसी 1 है तो इसकी कितनी आ जाएगी 2 ठीक है? और आर है वो क्याऊ से दुगुनी गति से, आर है क्याऊ से दुगुनी यानी 2 है तो ये कितनी आ जाएगी 4 ठीक है? ये क्या है एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का मतलब क्या है कि ये 1 लीटर भरता है 1 घंटे में पी, ठीक है? और क्याऊ 1 घंटे में 2 लीटर भरता है और आर 1 घंटे में 4 लीटर भरता है। ठीक है? अब देखो हमने क्या निकालना है, P कितने देर में भरेगा? तो P के लिए क्या करेंगे हम, ये टोटल जो एफिशिएंसी है, उसको अगर हम P की जो एफिशिएंसी है, उससे डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, P का टाइम निकल जाएगा। अब टोटल एफिशिएंसी कितनी है देखो, P तो 1 घंटे में 1 लीटर भरता है, क्या वो
2 लीटर भरता है, आर 4 लीटर भरता है, यानी 1 घंटे में कितने भर रहे हैं? 7 लीटर। भाई 4 और 2 6 रह गए 7, ये 1 घंटे में कितना भर रहे हैं? 7 लीटर, ठीक है? लेकिन टैंक कितनी देर चल रहा है? 5 घंटे, तो 1 घंटे में 7 लीटर भर रहे हैं, तो 5 घंटे में कितना भरेंगे? 35 लीटर, ठीक है? और पी कितना भर रहा है 1 घंटे में? 1 लीटर, तो ये आ जाएगा 1 से डिवाइड, तो ये कितना आ जाएगा? 35 घंटे। आ गई समझ में? भाई जो टोटल एफिशिएंसी आई है ना, टोटल तो पानी कितना है टोटल? 35 लीटर है, ठीक है? और ये भरता कितने देर में है? 1 लीटर 1 घंटे में भरता है, तो कितना आ जाएगा? 35 घंटे में भरेगा। आ गई समझ में? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? ये वाला। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये x की वैल्यू दे रखी है तथा y की वैल्यू दे रखी है, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का मान क्या होगा? यानी हमने पहले तो x स्क्वायर का और फिर y स्क्वायर है, उसको दोनों का ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो बतानी है, ठीक है? ये दे रखा हमने x की वैल्यू दे रखी है √3 + 1 √3 - 1, ठीक है? तो सबसे पहले तो हमने क्या करना है, जो ये वैल्यू दे रखी है, इसका रेशनलाइजेशन करेंगे। रेशनलाइजेशन कैसे होता है? ये होता है +1 √3 + 1। देखो रेशनलाइजेशन कैसे होता है, जो ये वैल्यू दे रखी है √3 और 1, √3 और 1 तो सेम लिखेंगे, ठीक है? यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या आ जाएगा? प्लस, और यहाँ भी क्या आ जाएगा? प्लस, ठीक है? जो ये वैल्यू दी होती है सेम ऐसे के ऐसे लिखनी होती है, लेकिन जो साइन है अगर माइनस है तो प्लस आ जाएगा, अगर यहाँ प्लस होता तो माइनस आ जाता, ठीक है? तो अब देखो ये करो आगे इसको सोल्व। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये √3 + 1 और √3 + 1, तो ये क्या हो गया? आपस में स्क्वायर हो गया इसका। तो √3 + 1 का क्या हो गया? स्क्वायर, ठीक है? ये क्या है? a - b, और ये क्या है? a + b। a - b की गुणा a + b के साथ करते हैं तो फ़ॉर्मूला लग जाता है ना वो a² - b² वाला। तो ये क्या हो जाएगा? √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है? तो अब सोल्व करो इसे आगे। अब सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा? √3 + 1 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है? a + b वाला फ़ॉर्मूला लग जाएगा, a + b का होल स्क्वायर वाला फ़ॉर्मूला लग जाएगा। यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a और b, ठीक है? डिवाइड में ये क्या है? √3 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा तो ये हो जाएगा 3, और माइनस ये कितना दे रखा है? 1 का स्क्वायर तो 1, तो ये कितना बन गया हमारा? अब देखो ये √3 का स्क्वायर ये हो जाएगा 3 + 1 + 2√3, नीचे कितना आ जाएगा? 2, ठीक है? अब आगे देखो 3 और 1 4 प्लस 2√3 डिवाइड बाय 2, ठीक है? यहाँ से अगर हम ऊपर वाले में से 2 कॉमन अगर ले लेते हैं तो कितना बनेगा? 2 + √3। भाई 2 ये कॉमन लेंगे तो ये कितना बच गया अंदर? 2, और ये 2 बाहर ही आ गया तो ये बच गया √3। ये कितना आ गया? 2, 2 से 2 कट गया तो ये कितना बचेगा? 2 + √3, ठीक है? अब इसी प्रकार y का है। y का देखो, y की वैल्यू कितनी दे रखी है? √3 - 1 डिवाइड बाय √3 + 1, √3 - 1 डिवाइड बाय √3 + 1, ठीक है? ये दे रखा है। तो अब देखो वही सेम ऐसे कैसे ही करना है, जैसे रेशनलाइजेशन इसमें की थी, सेम कर सकते हैं, ठीक है? अब देखो करो इसको, ये कितना रेशनलाइजेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा? √3 यहाँ प्लस है तो ये ऊपर आ जाएगा -1, ये कितना आ जाएगा? -1। अब वहीं ऊपर क्या हो गया? होल स्क्वायर बन गया है इसका, नीचे क्या हो जाएगा? a + b और a - b वाला फ़ॉर्मूला, तो कितना हो जाएगा? a की 2 - b की 2, तो ये √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है? यहाँ से इसी को करेंगे तो अगर इसको ओपन करें तो कितना बनेगा? a - b का होल स्क्वायर वाला फ़ॉर्मूला, तो ये a की 2 प्लस b की 2 माइनस 2ab, ठीक है? डिवाइड बाय अगर √3 है उसका स्क्वायर रखा है तो ये कितना हो जाएगा? 3 - 1, ठीक है? अब करो आगे, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 + 1, ये कितना दे रखा है? गुणा करेंगे तो इनकी आ जाएगी 2√3, और डिवाइड 3 - 1 कितना हो गया? 2,
ये कितना बच गया 3 प्लस 1 4 माइनस 2 रूट 3 डिवाइड बाय 2 2 यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो कितना बच गया 2 माइनस रूट 3 डिवाइड बाय 2 2 से 2 कैंसिल हो गया तो कितना बच गया 2 माइनस रूट 3। ठीक है, यानी जो हमारी x की वैल्यू थी ना वो तो कितनी आ रही थी 2 प्लस रूट 3। x की वैल्यू थी 2 प्लस रूट 3 और y की वैल्यू आ रही है 2 माइनस रूट 3। ठीक है, अब देखो जब x को हमने सोल्व कर लिया ना, x की वैल्यू कितनी आई थी 2 प्लस रूट 3 आई थी और y की वैल्यू देखो x में क्या डिफरेंस था कि ऊपर तो था प्लस में और नीचे था माइनस में। ठीक है, और y में क्या है वो नीचे जो था ना वहीं इसमें क्या है ऊपर है और जो ऊपर था इसमें वो क्या वैल्यू दे रखी है नीचे दे रखी है। ठीक है, तो y की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है हमें, हम डायरेक्ट जो x की वैल्यू आई है ना अगर 2 प्लस रूट 3 आई तो हम 2 माइनस रूट 3 कर देंगे, y की वैल्यू हमारी वहीं आएगी। ठीक है, ये निकालने की जरूरत नहीं है y की वैल्यू। अगर वो दोनों ये देखो अगर x की वैल्यू ये दे रखी है हमने प्लस में और नीचे दे रखी है माइनस में। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या कर रखी है इसका उल्टा कर रखा है। तो क्या हो जाएगा जो x की वैल्यू में आई है उनका क्या हो जाएगा साइन चेंज हो जाएगा 2 प्लस रूट 3 आई ना तो अब ये कितना हो जाएगा 2 माइनस रूट 3। ठीक है, अब इसका हमने क्या करना है स्क्वायर करना है क्योंकि क्वेश्चन में देखो क्या निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है ना। तो अब इसका क्या करेंगे हम स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर हम करेंगे इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर करेंगे 2 माइनस रूट 3 का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा ए है ये बी है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab 2a और बी। ठीक है, ये हो गया और प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2a और बी माइनस 2ab। ठीक है, अब इसको ओपन करो तो कितना बन गया 4 प्लस इसको करेंगे तो 3 प्लस इसको करेंगे तो 4 रूट 3 प्लस इसको करेंगे 4 और रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 माइनस 4 और रूट 3। ये कितना आ गया कैंसल। तो 4 और 3 7 और 4 11 और 3 14। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा बन गया 14। तो ये वाला ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है एक दुकानदार एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। ठीक है, मान लिया वो वस्तु है शुरू में 100 रुपए थी। ठीक है, अगर वो 15% लाभ पर बेचता है तो 100 रुपए पे खरीदी 15% लाभ कमाएगा तो कितने हो जाएगी 115 रुपए पे बेचेगा वो। ठीक है, अगर उसने 18 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसका लाभ कितना हो जाता 18%। अगर वो 18% पे बेचता तो कितना होता 118 रुपए। ठीक है, अब देखो ये डिफरेंस कितना आ गया ये तो आया है 15% लाभ पर ये आया है 18% लाभ पर। ये डिफरेंस कितना आ गया 118 में से 115 गए तो 3 रुपए। ठीक है, ये 3 रुपए किसके इक्वल आ गया अगर उसने उसे 18 रुपए अधिक में बेचा होता तो ये 3 रुपए आ गया अपना 18 रुपए के इक्वल। क्योंकि 15% पे तो बेचने पर 115 आ रहा है और 18% बेचता तो 118 रुपए। तो ये जो 3 रुपए का डिफरेंस आया वो किसके इक्वल आ गया 18 रुपए के इक्वल आ गया ना। ठीक है, तो यहाँ से अब 100 रुपए के लिए निकाल दो। एक के लिए कितना आ जाएगा 18/3 और 100 रुपए के लिए कितना आ जाएगा 18/3 गुणा में 100। 3 से 1 कट गया 6 पे 6 से आ गया 600। तो ये क्या आ गया 600 रुपए। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन का आंसर अपना क्या हो गया 600 रुपए। ठीक है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया 600 रुपए। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है एक कस्बे की जनसंख्या 9,000 है। यदि पुरुषों की जनसंख्या वृद्धि दर 5% और महिलाओं की वृद्धि दर 8% है एवं एक वर्ष में जनसंख्या 96 से हो तो पुरुषों की संख्या निकालनी है। ठीक है, ये मान ली हमने मेल ये मान ली हमने फीमेल। ठीक है, मेल की जो वृद्धि दर है वो कितनी दे रखी है 5%। ठीक है, और फीमेल की दे रखी है 8%। ठीक है, जो टोटल है वो देखो 9,000 से कितनी हो रही है 9600। तो अब इसका भी अगर हम परसेंटेज निकाल लेते हैं देखो ये 9,000 थी शुरू में बाद में कितनी होगी 9600। तो कितनी परसेंट बढ़ी है
परसेंट बढ़ी है, इसके लिए क्या करते हैं हम, जो ये 96 से है इसमें से 9000 घटाएँगे तो कितना बचेगा 600। कितने पे बढ़ी है 9000 पे और गुणा में क्या करते हैं 100। भाई कितने परसेंट बढ़ी है कैसे निकालते हैं? सर ऊपर तो आता है डिफरेंस और जो शुरू में होती है वो आता है नीचे, गुणा में करते हैं 100। ठीक है? तो ये 3 ज़ीरो से 2 ज़ीरो ये कट गई, 1 ज़ीरो ये कट गई, तो ये कितना आ गया 60/9। 60/9 को करेंगे तो काटेंगे तो 3 से करेंगे तो 3 तिये 9 और ये 20/3। तो ये कितनी होगी टोटल 20/3%। ये है मेल की परसेंटेज जो इंक्रीज़ हुई है, ये है फीमेल की, ये है टोटल पॉपुलेशन जो इंक्रीज़ हुई है। ठीक है? अब इसको सॉल्व करो। ये अगर डिवाइड में आ जाता है तो हम क्या करते हैं, इसको भी 3 से गुणा करते हैं, इसको भी 3 से गुणा करते हैं और इसको भी 3 से गुणा करते हैं। ठीक है? 3 से ये 3 कट जाएगा। तो ये कितना आ गया अब हमारा 5 तिये 15 और 8 तिये 24 और ये कितना आ गया 20। ठीक है? ये आ गया ना? अब इसमें से ये तो ये घटाते हैं तो ये कितना आ गया 5 और इसमें से ये घटाते हैं तो ये कितना आ गया 4 यानी 4/5। ठीक है? ये क्या है 4 तो है मेल, 5 क्या है फीमेल। तो टोटल कितने हो गए? 9 हो गए ना? अब देखो स्टार्टिंग में जो जनसंख्या थी कितनी थी 9000 थी। हमारी कितनी आई 9 तो ये कितने गुना होगी इसकी? 1000 गुना। भई हमारी तो आई है 9 टोटल पॉपुलेशन इस इन्होंने कितनी दे रखी थी स्टार्टिंग में 9000 तो ये कितने गुना होगी इसकी? 1000 गुना होगी ना? ठीक है? तो अब ये भी कितनी हो जाएगी? 1000 गुणा, तो ये आ गए 5000 और ये भी कितनी आ जाएगी 1000 गुणा, तो ये कितने आ गए 4000। तो अब हमने बताना क्या था? पुरुषों की संख्या बतानी थी, तो पुरुषों वाली तो मेल वाले तो ये है, तो ये कितनी आ जाएगी 4000 ठीक है? तो अब इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 4000 यानी ये वाला ऑप्शन, ठीक है? अब देखो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 9 क्रमिक संख्याओं का औसत n है, यानी को 9 जो नंबर दे रखे हैं, उनका जो एवरेज है, वो कितना दे रखा है n। यदि उनमें 2 अगली संख्याओं को शामिल कर देते हैं, तो जो नया जो औसत आता है, एवरेज आता है, वो कितना हो जाएगा, ये हमने निकालना है। ठीक है? हमने कोई 3 संख्या मान ली 1 और 2 और ये 3 ये क्या है? क्रमिक है यानी लगातार है ना? ठीक है? अब इनका एवरेज निकालते हैं। इनका एवरेज देखो क्या क्या आएगा? एवरेज कैसे निकालते हैं? जो फर्स्ट संख्या है और जो लास्ट संख्या है उनको लिख क्या करते हैं ऐड और डिवाइड में क्या कर देते हैं 2। तो इनका एवरेज कितना आ गया? 3 और 1 4 और 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 ठीक है? तो यानी एवरेज कितना आ गया 2। अब हम इसके अंदर एक संख्या को और ऐड कर लेते हैं। ठीक है? अब इनका एवरेज देखो कितना आता है? चा 1 प्लस 4 डिवाइड बाय 2 वहीं पहली संख्या प्लस में लास्ट संख्या डिवाइड बाय 2 तो अब एवरेज कितना आता है 4 और 1 5 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 अब आएगा ये वाला 2.5 ठीक है। अब एक नंबर को और ऐड कर लेते हैं 1 2 3 और 4 और 1 5 ठीक है। अब देखो इनका एवरेज कितना आ रहा है 1 और 5 को दोनों को जोड़ेंगे क्योंकि एवरेज कैसे निकालते हैं फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या डिवाइड बाय 2 1 और 5 को जोड़ेंगे 6 6 को 2 से भाग करेंगे तो आ गया 3 यानी अब एवरेज हमारा आ गया 3 ठीक है। तो अब देखो एक संख्या ऐड कर रहे थे तो एवरेज बढ़ रहा था हमारा 0.5 ठीक है। और जब हम 2 संख्याओं को ऐड और कर रहे हैं तो हमारा एवरेज कितना बढ़ रहा है 1 क्योंकि ये 2 था, 2 से ये 3 पे गया ना, तो यानी एवरेज हमारा कितना बढ़ रहा है 1। तो अब देखो इसमें क्वेश्चन में क्या था 2 संख्या ऐड करनी थी ना, तो 2 संख्या ऐड करने पे हमारा एवरेज कितना बढ़ रहा है? 1 बढ़ रहा है ना, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा हमारा ये वाला, ठीक है, 1 की वृद्धि होगी। अगर इस क्वेश्चन में ये पूछ लेता कि एक संख्या ऐड करने पे एवरेज कितना बढ़ेगा, तो हमारा कितना बढ़ता 0.5 ठीक है। तो इस प्रकार ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में हमने एचटेट 2022 में लेवल 3 में 12 क्वेश्चन आए थे कॉमन सेक्शन मैथ में, उनको सोल्व किया है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।